कुछ लोग गाड़ी में बैठकर रोड से कहीं जा रहे थे। शायद वो किसी शादी से आ रहे थे। रात का समय हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी कि तभी सीमा अपने पति से कहती है, देखा था आज आपने उस रीता को? उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, जरा सी भी शर्म हया नहीं है उसको। मुझे तो इन लोगों के माँ बाप के बारे में सोचकर ही तरस आता है। कैसे परवरिश की है उन्होंने अपनी बेटी की। क्यों, क्या हुआ? अरे उस लड़की रीता ने आज तो हद ही कर दी। देखा कैसे टाइट टाइट कपड़े पहन कर आई थी, और उसकी वो जीन्स, हाय राम, इतनी टाइट थी कि क्या बताऊं। हाँ सीमा बहू, तू सही कह रही है। इन लड़कियों के ऐसे कपड़े पहनने से ही हमारे देश में ऐसे बुरे काम होते हैं। अब बताओ, सूट साड़ी पहनकर भी तो वो शादी में आ सकती थी ना, पर वो क्या पहन कर आई? जीन्स और इतना ऊंचा टॉप। राम राम राम, शादी में सारे लड़के उसे ही देखे जा रहे थे। मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने पर जान से मार दूं। हाँ माँ जी, ऐसा तो करना ही चाहिए, तभी ये लड़कियाँ अपनी औकात में रहेंगी। तभी अचानक से उनकी गाड़ी एक सुनसान खंडर के पास आकर रुक जाती है। अरे इसे क्या हुआ? अभी तक तो ये सही चल रही थी। आप दोनों यहीं बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ। राकेश गाड़ी देखता है। तभी एक लड़की जिसने फटी हुई पैंट और टॉप पहना हुआ था, खून से लथपथ डरावनी सी शक्ल लिए चुड़ैल उन दोनों सासू बहू के सामने आ जाती है और सीमा से कहती है, क्या कसूर था मेरा जो तुमने मुझे मारा? सिर्फ इसीलिए कि मैंने जीन्स पहनी थी? बोलो बोलो राकेश, आप कहाँ हो? मैं तुम दोनों के अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगी, और अब तुम दोनों भी इस धरती पर और नहीं रहोगी। तुम लोगों ने मेरी जान ली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उन दोनों को गाड़ी से खींचते हुए निकालती है और जोर जोर से उनका सर पेड़ पर मार मार कर उन्हें मार ही डालती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिन लोगों की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। उनको मारने के बाद वो वहाँ लिख जाती है, पैंट फाड़ने वाली चुड़ैल। अगली सुबह, अरे ये क्या हो गया? लगता है ये उसी चुड़ैल का काम है। वो ना जाने और कितने लोगों को ऐसे ही मार डालेगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। जिसने उसके साथ बलात्कार किया वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी। जिसने उसे मारा है उनमें से वो किसी एक को भी नहीं छोड़ेगी। लगता है इन दोनों औरतों की सोच भी रूढ़िवादी होगी, वरना और भी तो लोग यहाँ से जाते हैं। उन्हें तो ये चुड़ैल कुछ नहीं कहती। ये पेट फाड़ने वाली चुड़ैल का बदला है, उस लड़की का बदला जिसे कई लोगों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला और उसका बलात्कार किया। आखिर क्या कसूर था उस बच्ची का? सिर्फ यही कि वो जीन्स पहनती थी, और ऐसे रूढ़िवादी लोगों के डराने से भी वो नहीं डरी और जीन्स पहनना नहीं छोड़ा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। कुछ औरतें उसी खंडर से पैदल गुजर रही थी। वो आपस में कुछ बातें कर रही थी। अरे न जाने क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। उन्हें कुछ काम की बात समझाओ तो मानते ही नहीं। इन जैसी लड़कियों की वजह से ही लड़के क्राइम कर बैठते हैं और ये रेप होने लगते हैं। और क्या, और इस कारण हमारी सभ्यता कितनी पीछे चली गई है। भला ये भी कोई पहनावा हुआ? पहले तो ये लड़कियाँ खुद गलती करती हैं, और जब इनके साथ कुछ गलत हो जाए तो औरों पर दोष मढ़ने लगती हैं। अरे बहन, लड़की की इज्जत तो अपने हाथों में होती है। या तो वो अच्छे कपड़े पहनकर बचा ले, या वेस्टर्न कपड़े पहनकर लुटवा ले। अरे मेरी लड़की भी ऐसा करती ना तो भगवान कसम उसे जिंदा जला देती। बताओ सही कह रही हूँ ना मैं बहन? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तभी एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, लड़की को क्या पहनना है और क्या नहीं, ये तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे औरतों की वजह से ही कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है। पर अब और नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। एक एक को मार डालूंगी। कौन है यहाँ? तेरी मौत, तुम सबकी मौत। देखो हिम्मत है तो सामने आओ। मुझे देखने के लिए इतनी बेताब हो? ये लो। वो चुड़ैल उन सभी के सामने आती है, जिसे देखकर वो सभी औरतें डर जाती हैं।
तुम जैसी छोटी सोच वालों को जीने का कोई हक नहीं। तुम लोग इस समाज में खुद को सभ्यता और पहनावे के दायरे में रखकर दूसरी मासूम लड़कियों को यातना देती हो। तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसी लड़कियां खुलकर जी नहीं पाती और आखिर में मेरी तरह मार दी जाती हैं। अब तुम भी नहीं बचोगे, एक एक मरोगे। वो चुड़ैल उन सभी औरतों के पैर और हाथ में रस्सी बांधकर खंडर में बने कुएं में ले जाकर डाल देती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार डालूंगी। उन्हें मारने के बाद वो फिर से लिख जाती है पैंट फाड़ने वाली चुड़ैल। इन सभी औरतों की लाशें मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। ये खबर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस तक पहुंच जाती है। तभी एक दृष्टि नाम की लड़की इस न्यूज को कवर करने का सोचती है और गांव में पहुंच जाती है। ये खबर कोई आम नहीं है, ये बहुत खास है। ये किसी न किसी की बदले की आग है और मुझे इसके पीछे की सच्चाई का पता तो लगाना ही होगा। दृष्टि सभी गांव वालों से इसके बारे में पूछती है और रात को खुद उस खंडर के पास जाती है और उस चुड़ैल को आवाज लगाती है। देखो सुमन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था, पर क्या तुम जो अब लोगों के साथ कर रही हो वो सही है? वो चुड़ैल उसके सामने आती है। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में सब पूछा, पर तुम्हारी कहानी नहीं जानती। मेरी कहानी? मैं एक 18 साल की लड़की थी। मुझे जीन्स पहनना पसंद था, पर मेरे गांव में ही कुछ लोग थे जो खुद को धर्म और सभ्यता का रखवाला मानते थे। उन्होंने मुझे जीन्स पहनने से मना किया, पर मैंने उनकी नहीं मानी, जिनसे उनकी सोच को झटका लगा। और एक रात जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि तभी टाइट जींस में अपने पुष्पा के पास आ जा। तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? चल तुझे बताते हैं। फिर वो लफंगे उसे खंडर के पास ले जाते हैं और रेप करने के बाद मार देते हैं। मैंने बस तभी से ही ये तय कर लिया कि ऐसी छोटी सोच रखने वालों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार डालूंगी। उन कमीनों को तो मैंने कब का मार दिया, पर अब ऐसी सोच वाली लोगों को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। सुमन, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। ऐसे तो जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया, तुम वही उन लोगों के साथ कर रही हो, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा तुम और उन लोगों के बीच? देखो, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और ऐसे रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों को जेल के पीछे पहुँचा कर रहूंगी। तुम मेरा भरोसा कर सकती हो। तुम सच कह रही हो? हाँ सुमन, मैं सच कह रही हूँ। दृष्टि, तुम मेरी कहानी सबको सुनाना, ताकि मेरी जैसी और कोई भी लड़की ऐसी रूढ़िवादी लोगों की नई शिकार न बने। सुमन वहाँ से चली जाती है। दृष्टि उसकी कहानी सब लोगों के सामने लाती है और सुमन को इंसाफ दिलाती है और ऐसे लोगों को ये संदेश देती है कि लड़की किसी की मोहताज नहीं, उसे जो पहनना है वो पहन सकती है और उसके पहनावे पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं।